बल्जानो पेश करता है एक ऐसा कोल्ड प्रेस स्लो जूसर जो कि कॉम्पैक्ट और स्लिक डिजाइन के साथ आता है, जिससे कि आपकी किचन में कम स्पेस लेता है। इसमें लो स्पीड RPM 55 होने के कारण इसमें जो फलों और सब्जियों का जूस निकलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है और जो वेस्टेज होती है वो कम से कम होती है, और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये सब इस बॉक्स के अंदर निकला है। तो सबसे पहले ये है पावरफुल मोटर 100 वॉट कॉपर के साथ आपको मिलती है। सेकंड है ये जूसिंग कप, ये है जूसिंग स्क्रू, ये है स्ट्रेनर, ये है ब्रश, और ये है होपर पुशर, ये है पल्प कप जो कि है 300 ml कैपेसिटी के साथ, और ये है लिड। इसकी जो कोड लेंथ है वो 1 मीटर के करीब है और इसका जो प्लग है वो 5 एम्पियर का आपको मिलता है। इस प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो 1 ईयर है, बट आप इसको 1 ईयर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन लेटर है इस पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप अपनी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये है इसकी मैनुअल बुक, इसमें बताया गया है कि इसको कैसे असेंबल करना है और कैसे यूज करना है। तो चलिए अब मैं आपको इसको असेंबल करके दिखा दूँ। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो मोटर है मैं आपको पहले एक बार दिखा देती हूँ। नीचे से ये जो है इस तरह की ग्रिप दी गई है, जिससे कि ये जब आप इसको चलाएंगे तो एक ही जगह स्टिल रहेगा। आगे की तरफ यहाँ पर ये बटन है, तो ये ऑन बटन है, ये ऑफ हो जाएगा, और नीचे की तरफ ऑफ करेंगे तो रिवर्स के लिए ऑन हो जाएगा। असेंबल करने के लिए सबसे पहले जो मोटर बेस है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर लगता है ये जूसिंग कप। तो जूसिंग कप को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर आपको एक सिलिकॉन रिंग मिल जाती है जो कि रिमूवेबल है, और एक जो सिलिकॉन पैकिंग है ये अंदर की तरफ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये जूसिंग कप लगाएं तो ये रबर ऐसे मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सीधी है। और अगर अंदर की जो रबड़ है ये भी ध्यान में रखनी है कि फिक्स रहनी चाहिए। ये रबड़ रिमूवेबल है, मैं आपको एक बार निकाल कर दिखा देती हूँ। इजीली ये जो है बाहर आ जाती है, तो जब आप इसे क्लीन करें तो इस तरह से निकाल कर क्लीन कर सकते हैं। लगाना वापिस बहुत आसान है, हल्का सा इसको फोल्ड कीजिए और इस तरह से इसको अंदर की तरफ आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आराम से इसमें फिक्स हो जाती है। तो देखिए फिक्स हो चुकी है, और अगर आप पीछे की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ से भी ये फिक्स हो चुकी है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इसको जूसिंग कप को इसके ऊपर लगाते। तो चलिए अब इसको हम लगा देते हैं। तो आपको जूसिंग कप पर दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों एरो को हमें मिला देना है और इस तरह से इनको हमें फिक्स कर देना है। तो जूसिंग कप यहाँ पर असेंबल हो चुका है। जूसिंग कप के बाद नंबर आता है स्ट्रेनर लगाने का। तो यहाँ पर अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो इस तरह की यहाँ पर डिजाइन दिया गया है और इन्हीं में इनको फिक्स करना है। तो देखिए इस तरह से बस आप इसको रखेंगे और ये आराम से फिक्स हो जाएगा। स्ट्रेनर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे जूसिंग स्क्रू, तो इसे ऑगर भी बोलते हैं। इसको लगाने के लिए यहाँ पर रिंग में जो आपको ये होल दिखाई दे रहा है, और ये इसको इसमें इस तरह से रखेंगे, देखिए इस तरह से, और बस इसको इस तरह से करके नीचे की तरफ हम इसको प्रेस कर देंगे। देखिए ये इस तरह से लग गया है, और ये सही लगा है नहीं लगा है इसके लिए आपको ये चीज देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपको लेवल में दिखाई देगा। तो अगर ये लेवल में है तो ये परफेक्टली सेट हुआ है, अगर ये लेवल से ऊपर है तो आपको इसको थोड़ा सा और प्रेस करना है। तो ये असेंबल करते हुए ध्यान में रखिए कि ये चीज आपकी लेवल में आनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये ऊपर, इसे फीडर भी बोलते हैं। तो इसको लगाने का भी बहुत आसान तरीका दिया गया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये एरो है और एक एरो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फर्स्टली आप इनको एरो को मिलाएंगे इस तरह से और फिर हमें इसे घुमा देना है। तो देखिए घुमाकर यहाँ पर आपको लॉक साइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो है ये फिक्स हो चुका है। इसको फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे लिड। तो इस तरह से जो लिड है इसकी इसमें लग जाती है और इसके ऊपर आ जाता है ये पुशर। आप यहाँ पर इस तरह से इसको लगा सकते हैं और यहाँ पर जो स्पेस लग रहा है ये पल्प कप के लिए दिया गया है। तो जब आप जूस नहीं निकाल रहे तो उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। जब आप जूस निकाल रहे हैं तो आप इसको इधर रख दीजिए। ये जो है पल्प आउटलेट आपको मिल जाता है, और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे ये जूस के लिए दिया गया है। तो ये जूस का आउटलेट है, तो 2 आउटलेट आपको इसमें मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं जूसर जो है असेंबल हो चुका है और लुक वाइज बहुत ही एलिगेंट इसका डिजाइन है, स्लीक, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है। अगर मैं वेट की बात करूं तो काफी लाइट इसका वेट है। बल्जानो एक इटालियन ब्रांड है जो कि 115 साल से भी ज्यादा अपने प्रोडक्ट ला रही है किचन और होम अप्लायंसेस में। बल्जानो अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग बहुत ही केयरफुली करती है ताकि जो कस्टमर की नीड
है उसको पूरी तरह से फुलफिल किया जा सके। इस जूसर के अंदर आपको एक यूनिक फीचर मिलता है जो कि है रिवर्स फीचर। रिवर्स फीचर क्या काम करता है, सपोज आप इसमें फलों और सब्जियों का जूस निकाल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है पल्प अंदर अटक जाता है, तो उस सिचुएशन में कभी जूस बाहर नहीं आता या पल्प बाहर नहीं आता, वहां पर रिवर्स फीचर जो है वो यूज होता है। तो रिवर्स फीचर अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पर आर का साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले जूसर को ऑफ कर दीजिए, फिर यहाँ से रिवर्स फीचर अगर आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और जो भी पल्प वगैरह इसमें अटका है वो बाहर आ जाएगा। इस जूसर के अंदर आप किसी भी तरह के फल और सब्जियों का जूस तो निकाल ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसके अंदर नट मिल्क भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर आप कोकोनट मिल्क भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आप इसका आपको डेमो दे। तो प्लग मैंने लगा दिया है और ये जो इसका पल्प वाला कप है इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। तो ऑलरेडी ग्लास यहाँ पर लग गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल का जूस निकाल कर दिखा रही हूँ। मिक्स वेजिटेबल में मैंने यहाँ पर लिया है जिंजर, आंवला पीसेस लिया है, कैरेट, पालक के पत्ते हैं और ये है चुकंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। तो पहले सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर इनको कट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जूसर को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद ही इसमें फल और सब्जी हमें डालने हैं। ऑन हो चुका है तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आंवला इसके अंदर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हमें थोड़े थोड़े पीसेस में डालते जाना है, एकदम से बहुत ज्यादा पीसेस इसके अंदर नहीं डालने हैं, थोड़ा थोड़ा पीसेस डालते जाइए। ये जो है आराम से इसमें जूस निकलता चला जाएगा। इसकी एक खासियत ये है कि ये आप 10 मिनट कंटिन्यूअसली इसको आप रन कर सकते हैं। और ये जो पुशर है आप इसके द्वारा पुश भी कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही स्मूथली जो है इसमें जूस निकलता है। तो अगर आप देखेंगे इधर की तरफ पल्प आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो बीटरूट है उसको डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया स्मूथली ये जो है वर्क कर रहा है। अब मैं कैरेट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और ये जूसिंग कप आप देख सकते हैं फिल होता जा रहा है। मैंने अभी इसको बंद किया हुआ है। तो अगर आप इसे खोल देंगे तो यहाँ से जूस भी निकल जाएगा। तो अब मैं इसमें थोड़े से पालक के जो पत्ते हैं उनको ऐड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप इनको डाल दीजिए और इस तरह से पुश कर दीजिए। तो जो भी सब्जी आप इसका जूस आप निकालना चाहते हैं इजीली इसके अंदर निकल जाएगा। जूसिंग कप आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक फिल हो चुका है। थोड़ा सा और फिल करते हैं फिर जूस आपको निकाल कर इसमें दिखाएंगे। तो जितनी भी सब्जियां थी वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी हैं। और अगर मैं पल्प आपको यहाँ दिखाऊं तो आप ये देखिए एकदम ड्राई है, इसके अंदर कोई भी जूसी पल्प नहीं है। तो जो मैक्सिमम जूस और कम से कम वेस्ट का जो इसमें बोला गया है ये बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। तो चलिए अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसमें जो जूस निकला है वो आपको दिखाती हूँ। न्यूट्रिशन से भरा हुआ जूस जो है हम निकालते हैं और देखिए कितना बढ़िया जो है एकदम जूस निकल के तैयार हुआ है। तो फ्रेश सब्जियों का फ्रेश जूस निकल चुका है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बढ़िया। चलिए अब निकालते हैं फलों का जूस। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ ऑरेंज का जूस। तो सेम वही प्रोसेस है, आप इसको पहले ऑन कर दीजिए और ऑन करने के बाद इसमें अब हम धीरे धीरे इसको डालेंगे और प्रेस करेंगे। बहुत ही स्मूथली ये रन करता है जूसर। और सबसे अच्छी बात है कि जो कोल्ड प्रेस स्लो जूसर होता है उसमें जो फल और सब्जी न्यूट्रिशन होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि इसको इसी टेक्निक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि हमें फलों और सब्जियों का प्रॉपर जो है जूस मिले। तो जब आपका ये जूसिंग कप भर जाए तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पल्प देखिए ये एकदम बीज जो इसके सीड्स हैं वो भी निकल रहे हैं और पल्प एकदम ड्राई है। तो जितना भी जूस इसके अंदर था वो मैक्सिमम यहाँ पर निकल रहा है। किसी भी तरह के फल का जूस आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर इसका जो रिवर्स फीचर है वो भी यूज़ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो वैसे तो ये स्मूथली चल रहा है बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर कभी कोई स्टक हो जाए तो यहाँ से बस आपको इसे पहले ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद इसको रिवर्स फीचर अगर यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिए ये रिवर्स की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कोई भी पल्प या कुछ इसमें अटक जाता है तो वो अपने आप निकल जाएगा और आप इसको छोड़ दीजिए और फिर वापस इसको आप रन कर दीजिए। तो इसका जो रिवर्स फीचर दिया गया है काफ़ी यूजफुल है ये। तो लीजिए गाइज ऑरेंज का जूस निकल चुका है, अब इसको पीते हैं।
बढ़िया। तो चलिए अब कोकोनट मिल्क निकालते हैं। तो कोकोनट मैंने ले लिया है, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है। इसको हम पहले ऑन कर देते हैं और फिर सेम वही प्रोसेस, इसमें हमें थोड़े थोड़े पीसेस में इनको डालते जाना है और बहुत ही आसान तरीके से जो कोकोनट मिल्क है वो निकल जाता है। तो अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए पल्प आना स्टार्ट हो चुका है। विदाउट एफर्टलेट्स आप इसके अंदर जूस निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई एफर्ट इसमें नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो जूसिंग कप है वो बढ़ने ही वाला है। और मैं अगर आपको इसका पल्प दिखाऊं तो आप देखिए एकदम बिल्कुल ड्राई है, जितना भी इसके अंदर मिल्क था वो सब निकल चुका है। मिनिमम वेस्ट होता है और मैक्सिमम जितना इसके अंदर मिल्क था वो आ चुका है। तो बस थोड़ा सा और हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं ग्लास में। तो फ्रेंड्स ये देखिए बढ़िया एकदम जो मिल्क है, कोकोनट मिल्क निकल चुका है। इस जूसर को क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो जैसे आपने सब्जियों का जूस निकाला उसको क्लीन करना है तो इसको आप रन कर दीजिए। रन करने के बाद यहीं से आपको इसमें पानी डालना है और तो आप देखेंगे जो 60 to 70% जो है वो यहीं पर क्लीन हो जाएगा। अंदर से जो पल्प है वो निकल जाएगा और जो इसका जूसिंग कप है वो भी काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चलती भी जूसर के अंदर ही क्लीन कर सकते हैं। और अगर इस तरह से आप इसे करेंगे तो जो पल्प है वो भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप चलती हुई मशीन में 60 to 70% इसको यहीं पर क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक एक पार्ट डिसअसेंबल करना है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और फिर इसको रनिंग वाटर में क्लीन करेंगे। इसको अब हम डिसअसेंबल करके मैं दिखा देती हूँ। तो जैसे हमने बस असेंबल किया था वैसे ही इसके जो पार्ट हैं वो अलग हो जाते हैं। सबसे पहले हम लिड को करेंगे और फिर यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे। देखिए अनलॉक हो चुका है और इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे और फिर हम ये जो हमारा जूसिंग कप है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ आप निकालेंगे तो देखिए पूरा निकल जाता है। अब जो बचा हुआ इसमें जो भी कुछ बच गया इसको हम रनिंग वाटर के अंदर क्लीन करेंगे। बट इसकी जो मोटर है उसको आप रनिंग वाटर में क्लीन नहीं करेंगे, इसको आप गीले कपड़े से साफ कर दीजिए। चलिए इसको अब हम क्लीन करते हैं। सबसे पहले ये जो ओगर है इसको आप इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, इजीली ये बाहर आ जाता है। और फिर हम रनिंग वाटर में इसको इस तरह से जो है क्लीन कर देंगे और फिर हम जो है स्ट्रेनर निकाल लेंगे इसका। तो एक एक पार्ट जो है इसका डिसअसेंबल हो जाता है और इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये जो पल्प है ये इस ब्रश के द्वारा हम क्लीन करेंगे तो इस तरह से ये देखिए ये बाहर आ जाता है। तो अंदर की तरफ जैसे ये पल्प है तो इस तरह से आप इसे प्रेस करेंगे तो ये जो पूरा पल्प है बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए पूरा जो पल्प है वो बाहर आ चुका है। तो देखिए एकदम पूरी तरह से प्रॉपर्ली क्लीन हो चुका है। सारे ही पार्ट इसके आराम से इजी तरीके से वॉश हो जाते हैं। सो परफेक्ट जूसर है आपके किचन के लिए। यूज करना आसान है, जूस निकालना आसान है। इसके जो पार्ट्स हैं मोटर को छोड़कर आप क्लीन कर सकते हैं। 10 मिनट कंटिन्यूअसली इसको आप रन कर सकते हैं। आज ही इस प्रोडक्ट को अपने घर पर लाइए और एंजॉय कीजिए न्यूट्रिशन से भरा हुआ जूस।